सीन स्टार्ट होता है ट्रायंगुलर मैजिकल एरे से। मैजिकल एरे जो विच मास्टर ने बनाया था, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बचा रहा था। मैजिकल एरे की वजह से एक सुरक्षा का घेरा बन गया था, जिसे पार करके स्पेल बाउंड मधुमक्खियां अंदर नहीं जा पा रहे थे, और अंदर जाने की कोशिश करे तो वहीं जल के मारे जा रहे थे। वहीं डेविड भी विच मास्टर का टॉन्टिंग सुन वहां आ चुका था और लैंडिंग भी कमाल का किया था। डेविड को देख जहां कैप्टन यानी चिंता में पड़ गई थी, उसकी खैरियत के बारे में सोचने लगी थी, वहीं एसएफएस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स खुश हो गए थे, डेविड को चीयर अप करने लगे थे। डेविड विच मास्टर को देख समझ चुका था कि विच मास्टर फॉर्मेशन मैजिक में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था और उम्र में भी वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। पर डेविड विच मास्टर का कमजोरी भी जानता था, जो हर एक फॉर्मेशन सोर्सरर का वीकनेस था। फॉर्मेशन सोर्सरर क्लोज कॉम्बैट में बहुत वीक था और इतना डेविड के लिए काफी था। फॉर्मेशन सोर्सरर हर चीज को हार्नेस नहीं कर सकता था और एक टाइम पे वो थक जाने वाला था। उसका प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एरे टूट जाने वाला था और उसी वक्त डेविड उस पे हमला करने वाला था, उसे सबक सिखाने वाला था। क्योंकि डेविड अब विच मास्टर के सामने था तो विच मास्टर डेविड को अपना स्किल्स दिखाने लगता है। अपने वुडू स्पेल से एरे को अटैक फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने लगता है। विच मास्टर दिखाना चाहता था कि वो डेविड से कितना सुपीरियर था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया था। विच मास्टर के कुछ करने से पहले ही डेविड अपने गोल्डन मॉथ को समन कर लेता है। अपने बी विचिंग स्पेल से जंगल के सारे डेडली क्रिएचर्स को विच मास्टर और उसके कंपेनियन पे अनलिश कर देता है। देखते ही देखते जंगल के अंदर से वेनमस स्नेक्स, टोड्स और लिजर्ड्स बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से डेविड को घेर लेते हैं और विच मास्टर और उसके कंपेनियंस पे हमला करने को रेडी हो जाते हैं। खेल अब टाइम का चलने लगा था। टाइम के साथ जब विच मास्टर थकता, उसका एरे टूटता, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था। उसको तो चारों तरफ से वेनमस क्रिएचर्स घेर लिए थे, वो लोग तो बस एरे के टूटने का इंतजार कर रहे थे। विच मास्टर अपने सिचुएशन को समझ चुका था और इसीलिए बातें बना के वो डेविड से मेलजोल बढ़ा रहा था। डेविड के साथ दोस्ती भी करने लगा था, पर डेविड तो था बहुत चालाक। वो विच मास्टर के हाथों ही उसके कंपेनियंस को मरवा दिया था और अपना काम करवा के वो विच मास्टर को चिढ़ाने लगा था। डेविड के करतूतों को देख विच मास्टर गुस्से से भड़क जाता है और अपने ब्लू फ्लेम्स को समन करके डेविड के सारे क्रिएचर्स को वो जला के राख कर देता है। एम वक्त पे डेविड अपने गोल्डन मौत को अपने मुंह में छिपा लिया था, वरना तो ब्लू फ्लेम्स में जल के गोल्डन मौत का मरना पक्का था। पर इस प्रोसेस में विच मास्टर एक चीज वो भूल गया था। मैजिक करते करते विच मास्टर अपने फॉर्मेशन एरे से बाहर आ गया था और इस सुनहरे मौके को डेविड बखूबी फायदा उठाया था। डेविड फटाक से विच मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसको 2-3 पंच मार के दूर फेंक देता है। जहाँ सब लोग विच मास्टर को मर गया है बोल के समझने लगे थे, वहीं टूटी फूटी बिल्डिंग से विच मास्टर उभर के आता है और अपने साथ वो एक मैजिक बॉक्स लेके आता है। मैजिक बॉक्स से खोलते ही वहाँ से एक क्यूट सा पपी निकल के आता है और विच मास्टर के इनकांटेशन से वो क्यूट सा पपी एक खूंखार व्हाइट वुल्फ में बदल जाता है। व्हाइट वुल्फ विच मास्टर का एनिमल होस्ट था और देखने से तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। व्हाइट वुल्फ से लड़ने डेविड अपने गोल्डन सिल्क मौत को भेज देता है, पर छोटा सा गोल्डन सिल्क मौत इतने बड़े व्हाइट वुल्फ से कैसे जीत सकता था। गोल्डन सिल्क मौत व्हाइट वुल्फ से टकरा के रोने लगा था और उसे समझाने के लिए डेविड उससे मीठी मीठी बातें करने लगा था। इसी मौके का फायदा उठा के व्हाइट वुल्फ डेविड पे हमला कर देता है, पर डेविड तो उसके अटैक को इजीली डॉज कर दिया था और उल्टा तो डेविड अब व्हाइट वुल्फ को सताने भी लगा था। कभी इधर तो कभी उधर होके डेविड व्हाइट वुल्फ की पूंछ खींचने लगा था। कभी कभी तो डेविड व्हाइट वुल्फ को पपी की तरह सहला भी देता था। सीन काफी फनी हो गया था। जो व्हाइट वुल्फ डेविड को कभी मारने के लिए गया था, अभी डेविड के हाथों वो पालतू बन गया था और इस नजारे को देख विच मास्टर को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन हो रहा था। नजारे से एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स भी परेशान हो गए थे और डेविड को मजाक ना करके उनको बचाने को बोल रहे थे। उसी बीच विच मास्टर अपना फॉर्मेशन एरे फिर से शुरू कर दिया था और सुरक्षा के घेरे में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। विच मास्टर गुस्से से भड़क जाता है और अपने व्हाइट वुल्फ को कंट्रोल करके उसको डेविड पे हमला करने को बोल देता है। देखते ही देखते ये प्लान भी फेल हो जाता है और डेविड से व्हाइट वुल्फ मार खा के वहीं बेहोश हो जाता है। डेविड अब विच मास्टर को डराने लगता है और उसका एक्सक्लूसिव पॉइजन होस्ट क्या है बोल के पूछने लगता है। विच मास्टर का एक्सक्लूसिव पॉइजन होस्ट था एक पर्पल मंगूस, जो विच मास्टर के डर की वजह से बाहर आ गया था और बाहर आके डर के मारे कांप रहा था। डेविड को विच मास्टर को छोड़ देने की विनती कर रहा था। पर्पल मंगूस वन ऑफ द टॉप 10 स्पिरिट बीस्ट था, जो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता था। मैजिकल पावर में वो गोल्डन सिल्क मौत को टक्कर दे सकता था, जो कोई मामूली बात नहीं था। क्योंकि पर्पल मंगूस विच मास्टर के लिए रहम की भीख मांग रहा था, तो डेविड उसको रहम की भीख दे देता है और मैं विच मास्टर को किसी भी जादू टोने से नहीं मारूंगा बोल के प्रॉमिस कर देता है। डेविड तो शैतान जैसा था, वो किसी को भी इतनी जल्दी माफ कर देने वालों में से बिल्कुल नहीं था। क्योंकि डेविड विच मास्टर को किसी भी जादू टोने से नहीं मारूंगा बोल के प्रॉमिस किया था, तो वो पास पड़े एक गन को उठा ले आता है और गन दिखा के विच मास्टर को वो डराने धमकाने लगता है। ऊपर से डेविड सारे पॉइजनस क्रिएचर्स को फिर से बुला ले आया था और चारों तरफ से विच मास्टर को घेर लिया था। विच मास्टर को डेविड अब
अपनी उंगली तले नचाने लगा था। डेविड विच मास्टर को अपने हाथों का कठपुतली बना दिया था। एक एक करके डेविड विच मास्टर का सारे कपड़े उतरवा देता है और देखते ही देखते विच मास्टर को वो नंगा कर देता है। विच मास्टर के कपड़ों में डेविड को बहुत सारी चीजें मिला था और कुछ तो डेविड के लिए बहुत वैल्यूएबल था। उनमें से एक था फायर ड्रैगन फ्रूट, जो एक्सट्रीमली गर्म जगह पे उगता था और जो सोसरस का मैजिकल पावर बढ़ा सकता था, उनके स्पेल्स को इम्प्रूव कर सकता था। अब डेविड के पास 2 आइटम हो गया था जो उसके मास्टर ने उसको कलेक्ट करने को बोला था, जिससे वो इम्प्रूव हो सकता था, अपने आप को डेवलप कर सकता था। डेविड सारे चीजों को जबरदस्ती गिफ्ट बोल के विच मास्टर से छीन लेता है और बदले में विच मास्टर को वो कुछ नहीं देता है। विच मास्टर को वो वहाँ से चले जाने को बोलता है, पर अपने पॉइजनस क्रिएचर्स को घेराबंदी से हटाता ही नहीं है। अब भी पॉइजनस स्नेक्स और बिच्छू विच मास्टर को घेर के रखे थे। वो तो जैसे विच मास्टर को डसने का ठान ही लिए थे। मजबूर होकर विच मास्टर फिर से अपना ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करता है। ब्लू फ्लेम से सारे पॉइजनस क्रिएचर्स को वो जला तो देता है, पर खुद एग्जॉस्ट हो जाता है, थक हार जाता है। डेविड इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत विच मास्टर के पास जाता है और थके हुए विच मास्टर के ऊपर एक सील बना देता है, एक सोल ब्रेकिंग फॉर्मेशन बना देता है। सोल ब्रेकिंग फॉर्मेशन के हिसाब से विच मास्टर अब डेविड का गुलाम बन गया था। अगर विच मास्टर डेविड की बात ना माने तो वो मर भी सकता था। विच मास्टर से निपट के वो यानीर और एसएफएस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को छुड़ा देता है और इस प्रोसेस में फिर से यानीर को अपने बाहों में ले लेता है। जहाँ सारे एसएफएस के ग्रुप स्मगलिंग के सामान को जलाने लगे थे, वहीं विच मास्टर डेविड के पीछे पड़ गया था और फॉर्मेशन को ब्रेक करने की विनती पे विनती कर रहा था, पर डेविड उसकी कहाँ सुनने वाला था। अरे, मैं अगर तुम्हें फ्री कर दूं तो तुम मुझे मार नहीं दोगे? इस जमाने में भला बातों की क्या अहमियत है? बोल के डेविड विच मास्टर की टांग खींच रहा था और उससे सारे के सारे काम करवा रहा था और यहाँ तक कि उसी के हाथ उसके काले धन को जला भी दिया था। डेविड तो अब विच मास्टर के ऊपर सवारी भी करने लगा था, उसको अपना फ्री का घोड़ा बना दिया था। विच मास्टर भी अब सोचने लगा था कि इस बार उसका पल्ला किससे पड़ गया था। अब तो खुद की मर्जी से वो मर भी नहीं सकता था।